तो हेलो बच्चों, आज जो है हम आपको कुछ आईयूपीएसी नेम का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन को लिखा, एकदम जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि आईयूपीएसी का 3 पार्ट होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। बोलो फिर से, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। बोलो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। बस इतना अगर ध्यान है। और दूसरी बात, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है इत, 3 कार्बन है तो प्रोप। अगर जिसको नहीं लिखा है पहला वीडियो जाइए, वहां पर हम बता चुके हैं, पहले उसको देखिए तब यहां पर आइए। ठीक है, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखो बात है यहां पर इसमें दोनों को, इसको बोला जाता है खुला श्रृंखला, खुला श्रृंखला। ठीक है, और इसको बोला जाता है बंद श्रृंखला, जिसको हम साइक्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम है साइक्लो। जब दोनों को एक साथ जोड़ के बोला जाता है कि आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो उस कंडीशन में आप पहले कार्बन कार्बन की संख्या चेक करते हैं। तो खुला में देखो 1 2 3 है, अब बंद में देखो यहां पर 1 कार्बन होगा और यहां पर 1 कार्बन होगा, यहां पर 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। एक चीज बता दे, जब दोनों में बराबर हो जाए, इसको रिंग भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिंग भी बोला जाता है। तो इसमें जो होता है रिंग आपका जीत जाता है और कार्बन कार्बन जो है यानी कि चेन जो होता है वो हार जाता है। इस चीज को याद रखना है। ऐसे भी याद रख लो कि देखो 3 गो भाई जो है, तीनों भाई में एक 3 भाई है और एक है साइक्लो वाला 3 गो भाई। एक 3 भाई जो कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें देखो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, अगला वाला पिछला से कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन अगर इसको देखो तो 1 2 3 है, तीनों में बहुत ही एकता है। तो बताओ एकता वाला अगर दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? एकता वाला जीतेगा या फिर जो अलग अलग रह रहा है वो जीतेगा? तो सिंपल सा बात है, ये वाला जीत जाएगा। कौन वाला? ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला। क्यों जीतेगा? क्योंकि एकता में ही बल होता है। तो यहां पर वो नजारा दिख रहा है। अब एक चीज और बता, मान लो कार्बन की संख्या ज्यादा होता, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता, ये वाला 1 2 3 4, तब इस कंडीशन में, क्योंकि ये 4 गो है, ये 3 गो है, ये 3 गो है, ये 4, तब इस कंडीशन में ये जीत जाता और ये अब ब्रांच बनेगा। क्या बनेगा? ब्रांच बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में जरा ध्यान से देखो, ये भी 3 गो और ये भी 3 गो, तो कौन ब्रांच बनेगा? तो ये आपका ब्रांच बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ब्रांच क्यों बनेगा ये आपको हम बता दिए हैं, क्योंकि ये तीनों है अलग अलग है और ये तीनों एकता है, बंधा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यहीं पर नाम लिख देते हैं, नंबरिंग करो यहीं से, क्योंकि ब्रांच जुड़ जाएगा 1 2 3। तो नाम क्या होगा? पहले हम ब्रांच को लिखते हैं। पहले हम किसको लिखते हैं? ब्रांच, यानी प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स कितना कार्बन का? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए होता है 1 नंबर पर है, और 3 कार्बन का नाम होता है 1 2 3, 3 का नाम होता है प्रोप। आप क्योंकि ये ब्रांच में इसलिए YL लगेगा, ब्रांच में इसलिए YL लगेगा। अब आ जाता है इसका मेन चेन, ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। ये हमारा क्या होगा? मेन चेन बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा? ब्रांच बनेगा। ठीक है, पहले तुम ब्रांच को लिख दिए। अब आता है इसका नाम, तो इसका नाम क्या है? साइक्लो। क्या नाम है? साइक्लो। और 1 2 3 है, 3 के लिए चलता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या नाम हुआ? 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया पहला एग्जांपल। अगर पहला समझ में आ रहा है तो दूसरा भी समझ में आएगा। तो ये तो 3 हुआ और ये 4, ये तो वैसे ही विनर हो गया, जीत गया। तो यहीं से इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4। यहीं से क्यों होगा नंबरिंग? क्योंकि ये अब ब्रांच बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 3 ही कार्बन, ये तो 4 कार्बन है, वैसे ही जीत गया। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो 1 पर है तो 1, 1 2 3 के लिए चलता है, तुरंत लिखे हैं प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, सॉरी 1 प्रोपाइल। अब इसका नाम लिखना है साइक्लो। 1 2 3 4 का नाम होता है ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसमें, इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम हम जो लिखने वाले हैं, याद रखो, इसमें नंबर करते हैं, याद रखना। तो कहीं से भी नंबर करो, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इस पर 1 मिनट, 1 2
3 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम रफ कर दे क्योंकि इसको समझाना है, ठीक है ना। जो नहीं लिखे है इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है, इसका आंसर लिख लो। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमको नंबर देना है, ध्यान देना, नंबर 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो, इसका अलग अलग नंबर देकर चेक कर लो। यहाँ CL है, यहाँ BR है और यहाँ I है। तो जिसमें फिट हो जाए, जिसमें रूल हमारा फिट हो जाएगा, तो एक नंबर हम किसको दे, इसको। अब इसको दे देते 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं। जो हमारा सही हो जाएगा वही हमारा विनर हो जाएगा। अब एक तरीका कहाँ से है, तो एक इससे भी दिए, कहाँ से दिए थे, 1 मिनट, इसका नंबरिंग हम कहाँ से किए थे, देखो एक बार कहाँ से किए, क्लोरो से, एक बार हम ब्रोमो से करते 2 3 4 5। इसका नंबर 1 होगा ना, 2 3 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एक और तरीका, हाँ अब एक तरीका यहाँ से 1 2 3 4, और कोई तरीका है। अब देखो इसको क्या करना है, रूल चेक करना है। तो पहला ब्रांच है 1 पर, दूसरा है 2 पर, तीसरा पर है नहीं, चौथा पर है। तो 4 2 6 के साथ आया, इसको चेक करो। इसको जब चेक करेंगे तो 1 पर आएगा, दूसरा 3 पर आएगा और चौथा और कुछ आएगा, 4 3 7 7 1 8। इसको चेक कर लो, एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 3 पर है। 3 2 5 1 6। समझ में आ रही बात। और भी कोई तरीका है तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 इधर से 1 2 3। एक और तरीका अगर हम देख ले, यहाँ पर CL है, यहाँ पर BR है और यहाँ पर I है। देखो अब हम नंबर जो दे रहे हैं, नंबर हम कहां से देंगे, ध्यान देना। देखो यहां से हमने देख लिया 1 2 3 4, यहां से देख लिया, एक बार यहां से देखते हैं 1 2 3 4। तो यहां पर देख लेते हैं 1 + 2 + 3 बराबर 3 3 3 3 6 हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे हम आपको बता दे, देख के ही हम बता देते कि नंबर कहाँ सही होता है। या तो आप इधर वाला देते नंबर या इधर वाला देते, ठीक है ना। अब समझो, क्योंकि हम अलग अलग जगह से नंबर देकर चेक करेंगे कि कौन पोजीशन पर लोएस्ट सम आता है। तो ध्यान से देखो, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है जो लोएस्ट है। ये वाला होगा नहीं क्योंकि 7 आ रहा है, ये वाला होगा नहीं क्योंकि 8 आ रहा है। ठीक है, 2 को तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 3 बोलता है लोएस्ट सम रूल। अलग अलग जगह पर से हम स्टार्ट करेंगे और नंबर देके हम पता करेंगे कहां पर हमारा सही हो रहा था। ये दोनों बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों होगा, इसके पीछे हम रीजन बता दिए हैं। तो अब देखो, अब इस दोनों में फाइट होगा। कौन दोनों में, इन दोनों में। अब इन दोनों में इसका भी 6, इसका भी 6। अब क्या होगा, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में देता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। पहला पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो और तीसरा पॉइंट देखो, ये भी फेल हो गया। अब आएगा अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में सबसे छोटा कौन, तो बोलोगे ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो तो है दोनों के बीच में, तो बीच में है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये दुधी बात हो जाएगा। अब लड़ाई होगा इन दोनों में। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो बोलोगे सर क्लोरो। क्लोरो छोटा है, ये आइडो होगा। ये क्या होगा, आइडो, और ये क्या होगा, क्लोरो। इसलिए नाम कहां से सही चालू करेंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3। ये हमारा गलत हो जाएगा। जब नंबरिंग हमारा डिसाइड हो जाता है ना 1 2 3 4, तो नाम लिखना आसान हो जाता है। नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखेंगे। अल्फाबेटिकल में जो सबसे छोटा आएगा तो 2 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो 1 क्लोरो, उसके बाद 3 आइडो। ये नाम हम किसका लिख दिए, प्रीफिक्स यानी ब्रांच का नाम हो गया। अब हमारा पास क्या होगा, साइक्लो है ब्रांच में, यानी प्रीफिक्स में साइक्लो भी है। 1 2 3 4 है, 4 के लिए चलता है ब्यूट। 4 के लिए कितना, ये 4 को कार्बन है ब्यूट। साइक्लो क्यों लगा है, क्योंकि ये बंद था। साइक्लो क्यों लगा है, क्योंकि ये बंद था, इसलिए सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो ब्यूटेन। तो ये इसका नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिए। जल्दी से उतार लो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी अभी जैसे बनाए ना सेम बनाए, पहले इसको बना देते, ठीक है ना। अब देखो यहां से जब हम देखेंगे, इसका भी पहले रूल लगा लो, 1 2
3 4 5 6। इधर से नंबरिंग करो, पहले इधर का वाला कर लेते हैं। तो पहले 1 पर 2 पर है तो 2, उसके बाद 3 पर दूब है तो 3 पर इसको, ये यहाँ पर कार्बन है यानी CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, याद रखना, ठीक है। तो 3 पर दूब है तो 3 + 3, और कहां पर है 5 नंबर पर, तो कितना आ गया 5 3 8 8 2 10 3 13, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करते हैं, तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएगा, 4 5 6। तो बताओ पहला 2 पर आया, हाँ, दूसरा 4 पर आएगा +4 पर, दूब है 4 पर ना ऊपर नीचा, उसके बाद 5 पर +5, जोड़ो कौन आ रहा है, ये तो फेल हो गया, यानी इधर का नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर का नंबरिंग नहीं करेंगे, यानी ये वाला हमारा गलती हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो 3 3 5 5 3 8 2 10 3 13 आया, इधर है 4 4 8 8 2 10 5 15, इधर 15 आया। तो लोएस्ट सम रूल बोलता है जो कम होगा वही होगा। तो हमारा जो पहला जो पॉइंटिंग किए थे 1 2 3 4 5 6, ये वाला सही होगा, ठीक है। चलो ये वाला नंबर सही हो। अब इसका नाम लिख लो, तो नाम लिखना पहले अल्फाबेटिकल लिखना है, ये सारे के सारे ब्रांच, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ब्रोमो है, तो 5 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखना है 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे 3 पर है तो 3,3। अच्छा 3,3 क्यों लिखें, क्योंकि 3 पर ही दोनों है, दोनों कैसा है डाई, डाई जुड़वा है, जुड़वा के लिए डाई चलता है, जुड़वा के लिए क्या चलता है डाई, तो ईबी मिथाइल डाई, डाई मिथाइल। अब क्या होगा 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको बोले थे 3 नंबर वाला जैसे क्वेश्चन था उसी तरह, इसमें पहले नंबरिंग कर लो। देखो ऐसे हम बता दें तो नंबरिंग करने का जो बेटर जो तरीका है, इधर से देखो छोटका है, तीनों में सब में छोटका कौन यहाँ, तो यही सब नंबरिंग का स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो डिसाइड इस तरह से नहीं हो पाएगा, सब तरह से हम कर ले 1 2 3 4 5, ये नंबर हुआ। दूसरा जो हम नंबर दे देते हैं आपको, यहाँ पर है Br, इधर है Cl, और इधर है CH3, और यहाँ पर है CH3, तो दूसरा नंबर हम इधर से ही दे देते हैं 1 2 3 4 5, और कहीं से नंबर दे सकते हैं, तो यहाँ से भी देखो वही बात होगा 1 2 3 4, ठीक है ना, तो बात तो वही होगा। तो डिसाइड कहाँ से करेंगे, चलो इसको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 पर है +2 पर है +4 पर है +5, यहाँ पर चेक करो तो 1 पर है +2 पर है +4 पर है +5 पर, देखो दोनों कंडीशन में बराबर आएगा। तो जब दोनों कंडीशन में रिजल्ट विल बी सेम, कितना आएगा 5 4 9 9 1 10 2 12, यहाँ भी 12 आएगा। तो दोनों कंडीशन बराबर हो गया, तो हम चेक करते हैं अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल में ब्रोमो पहले आता है, इसलिए ये नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहां से नंबर क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम इधर से भी नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, बात एक ही है, नंबर सेम आ रहा है। जब नंबर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 फेल हो जाता है तो रूल नंबर 5 लगाते हैं। तो चारों में सबसे छोटा ये था, इधर से चलेंगे तो फिर गलती हो जाएगा, इधर से चलेंगे क्योंकि ब्रांच इधर से नजदीक आ रही है। तो नाम लिखना है, तो 1 2 3 4 गो है, ब्रांच क्या हो गया 4 गो, इसमें छठका कौन है, तो 1 हो जाएगा ब्रोमो, उसके बाद आएगा 2 क्लोरो, इसके बाद क्या आएगा 4,5 डाई मिथाइल आएगा। डाई मिथाइल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़वा है, हो गया ब्रांच। अब उसके बाद साइक्लो है तो साइक्लो, 6 है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस करवाया था, आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।